हाय बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन है, इसमें 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इन 5 स्टेटमेंट में कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो हमेशा ट्रू होंगे, कुछ ऐसे हैं जो कभी ट्रू होंगे, कभी ट्रू नहीं होंगे, और कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो हमेशा ट्रू नहीं होंगे, उनको हम नेवर ट्रू कहेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्यूब नंबर्स और आल्सो स्क्वायर नंबर्स। चेक करते हैं क्यूब नंबर्स। जैसे हमने 2 का क्यूब किया तो वो 8 आता है। क्या ये स्क्वायर नंबर्स है? 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है। अगर हमने 3 का क्यूब किया तो 27। ये क्यूब तो है लेकिन किसी का स्क्वायर भी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम 4 का क्यूब करेंगे तो ये 64 जो होता है वो 8 के स्क्वायर के बराबर होता है। हमने यहाँ क्या देखा कि क्यूब नंबर्स भी स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। समटाइम्स हो सकते हैं, समटाइम्स नहीं हो सकते। तो इसका आंसर होने वाला है ओनली समटाइम्स ट्रू। इसका क्या आंसर होने वाला है? ओनली समटाइम्स ट्रू। अब अगला हम बनाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखने की आप कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। फोर्थ पावर यानी किसी भी नंबर का पावर 4। जैसे हमने 2 का पावर 4 किया। ठीक है। तो 2 का पावर जब आप 4 करोगे तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 2। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। और इस तरह से सिर्फ 2 के ही नहीं बल्कि 3 4 5 यानी किसी भी नंबर को लो तो आप बना सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि 2 पे पावर 4 को हम 2 के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी किसी भी फोर्थ पावर को हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑलवेज ट्रू। ये क्या हो जाएगा? ऑलवेज ट्रू। अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जो देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाई क्यूब ऑफ दैट नंबर। ठीक है। फिफ्थ पावर बोले तो 2 का पावर 5 और आगे क्या लिखा हुआ है? डिविजिबल बाई क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो इसको अगर हम 2 के क्यूब से डिवाइड करें क्या ये डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। ये 2 पे पावर 5 जो है 5 टाइम्स लिखा जाएगा, और 2 पे पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स लिखा जाएगा। और अगर हम इसको काटें तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, है ना। तो ये कह रहा है कि फिफ्थ पावर ऑफ नंबर डिविजिबल बाई द क्यूब ऑफ दैट नंबर। ये भी क्या है? ट्रू है। ऑलवेज ट्रू है कि समटाइम्स ट्रू है? बताइए। बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज ट्रू। चलिए तो इसका भी हम जवाब यहाँ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका ऑलवेज ट्रू। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर्स इज ऑल्सो अ क्यूब नंबर। चलिए ये भी चेक करते हैं। 2 नंबर लेने हैं, एक 2 का क्यूब करने वाले हैं और एक 3 का क्यूब करने वाले हैं। हमने शायद ये पढ़ा है कि जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर को भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इसका आंसर आएगा 2 इंटू 3 टू पावर 3, यानी 6 का पावर 3। तो बताइए क्या 6 क्यूब है कि नहीं? 6 पे पावर क्यूब जो है वो क्यूब नंबर है कि नहीं? तो है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज अ क्यूब नंबर। ये क्या होगा? हमेशा के लिए सत्य है कि कभी कभी सत्य है? बिल्कुल सही जवाब, हमेशा के लिए सत्य है। तो इसका जवाब हम लिखेंगे ऑलवेज ट्रू। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। क्यू पे पावर 6 है, क्यू पे पावर 46 है, क्यू पे पावर 46 है। अब इसको क्या कहा इसने? फोर्थ पावर और सिक्स पावर। क्या ये फोर्थ पावर है और सिक्स पावर भी है जब क्यू एक प्राइम नंबर हो? तो अगर इसको हम तोड़ेंगे क्यू को, क्यू पे पावर 46 को, ये होगा 2 इंटू 23। तो इसको हम क्यू पे पावर 23 का स्क्वायर ही सिर्फ लिख सकते हैं, या फिर इसको क्यू के स्क्वायर का पावर 26 ही लिख सकते हैं। ये कभी भी फोर्थ पावर और सिक्स पावर में नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पे अगर बोल रहा है कि ये फोर्थ और सिक्स पावर होगा तो बताइए इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? बिल्कुल सही जवाब है नेवर ट्रू। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है। आपको वीडियोस हम और मजेदार बना के देते रहेंगे। थैंक यू।